अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर में साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स को, और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था अबाउट कोकेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट निकोटीन। निकोटीन जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया है कि ये नेचुरल अल्कलॉइड है। आप लोग कहते हो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम निकोशियाना टोबैकम, ठीक है। और ये हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, एक हद तक स्टिमुलेट करेगी। उसके बाद अगर हम लोग इसकी हैबिट बना लेते हैं या इसका मिस यूज़ या एब्यूज़ करते हैं तो ये हमारे सीएनएस को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है, राइट। आप लोग कहते हो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो दैट इट इज़ अ साइकोमोटर स्टिमुलेंट, ठीक है। नंबर सेकंड, इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टोबैको। टोबैको लिखना चाहो या इसका बायोलॉजिकल सोर्स आप लिखते हो निकोशियाना टोबैकम, राइट। फिर आप लोग कह दो इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड सीएनएस स्टिमुलेंट। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सीएनएस स्टिमुलेंट है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम लोग इसको ओरली भी लेते हैं, ठीक है। हम लोग नेजली नाक के ज़रिए भी लेते हैं, स्मोकिंग धुएं के ज़रिए भी लेते हैं, और स्निफिंग यानी कि नाक के ज़रिए सांस खींचते हुए हम लोग इसको लेते हैं, राइट। इसके पाउडर को स्निफ किया जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन अकर रेडिली, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो फ़ौरन से हो जाती है थ्रू ओरल म्यूकोजा, लंग्स एंड जीआईटी एंड स्किन। यानी कि इन चारों तरीके से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, बिकॉज इट इज़ लिपिड सोलुबल, रैपिड लिपिड सोलुबल। ये बहुत तेज़ी के साथ ये मीन लिपिड के अंदर हल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स में लाइक ओरल म्यूकोजा, लंग्स, जीआईटी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है। जज्ब होने के बाद मेटाबोलाइज्ड बाय लंग्स एंड लिवर, और फिर इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। यूरिन के जरिए ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ तक हो गया। अब अगर हम लोग इसकी फार्माकोडायनामिक्स की बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाएगा सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स में, कि अब ये ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो आप कहते हो इट स्टिमुलेट्स बोथ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक हो गया। सिंपैथेटिक सिस्टम जो कि हमारा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसके अंदर हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग कहते हो कि लो डोजेस पर ये दोनों के दोनों सिस्टम्स को स्टिमुलेट कर देते हैं अगर आप उसकी कम खुराक देते हो। लेकिन अगर आप उसकी ज़्यादा खुराक देते हो एट हाई डोजेस, इट कॉज ब्लॉकेड ऑफ बोथ सिस्टम। तो ये इन दोनों सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जनरली निकोटीन कॉजेज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन। अमूमन या फिर ज़्यादातर ये क्या करेगा, जनरली निकोटीन जो होता है वो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करता है कम खुराक में, जबकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट कर देता है ज़्यादा खुराक देने पर, ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कोकेन के बारे में पढ़ा था, लाइक दिस वन। आप लोग कहते हो कि यहाँ से जब आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक स्पेस में आते हैं, तो कोकेन क्या करता है, कोकेन इनको इसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीएनएस है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। हमारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लाइक मोनोमिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। निकोटीन भी इसी तरह से करेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है एट लो डोजेज, जबकि हाई डोज ज़्यादा खुराक देने पर ये दोनों सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसका एक्शन ऑन बॉडी देखें तो हमारे सीएनएस पर कैसे इफेक्ट होता है, एज वी नोज दैट ये इट इज लिपिड सोलुबल ड्रग, ये लिपिड में हल होने वाली ड्रग है। सो इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को बआसानी क्रॉस कर लेती है, ठीक हो गया। यानी कि जो हमारा ब्रेन और जो ब्लड है, ठीक है, उसके दरमियान में जो बैरियर लगा हुआ है ये उसको इजीली क्रॉस कर लेती है। ये आपका ब्रेन और ये आपका ब्लड, ब्लड और ब्रेन के दरमियान में जो बैरियर है ये इसको बआसानी क्रॉस कर लेती है, क्योंकि ये लिपिड सोलुबल ड्रग है, ठीक हो गया। फिर आप कह दो एंड इट इम्प्रूव्स अटेंशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिएक्शन टाइम। ये इस तरह के मसाइल को भी ये बेहतर बनाती है, ठीक है।
ये काम जो होते हैं इम्प्रूव्स अटेंशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिएक्शन टाइम। ये जो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन इनको रेगुलेट करता है, राइट। पेरिफेरल में क्या होता है? पेरिफेरल एक्शंस कौन से होते हैं? लाइक अगर अब हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा इट स्टिमुलेट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो हमारे पेरिफेरी पर भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो अब कहते हो लाइक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, जैसे कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स करती हैं, यानी कि जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड जाग जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, वीजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी कि वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और हमें ये भी याद है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है या हार्ट रेट बढ़ता है, यानी कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तो हमारी जो ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उनकी डायलेशन होती है, ये उसके ऑपोजिट काम करते हैं। ब्लड वेसल्स में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तो हमारे ब्रोंक्यूल्स में डायलेशन हो रही होगी। तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, पहले नॉर्मल था, इससे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, सुकड़ गई, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी हमारा तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है, जबकि ब्रीदिंग रेट जो होता है ये कम हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर भी, दर्जा हरारत जो होता है जिस्म का, वो बढ़ जाता है। एपिटाइट जो होगी, कम खुराक देंगे तो हमारी भूख जो होगी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उसको ज्यादा खुराक में देने लगते हैं, तो फिर हमारी जो एपेटाइट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो स्मोकर्स होते हैं उन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, मीन थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको भूख लगती है, ठीक है, क्योंकि उनका जो सिक्रीशंस होती हैं, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, वो बढ़ जाती हैं, और उनको मीन जो एपेटाइट है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हो, तो इसमें इन लोगों में हाइपरटेंशन होता है, यानी कि जो मुज़र असर आता है वो कौन से हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, या फिर डायरिया, ठीक है, या फिर ट्रेमर्स यानी कि कपकपाना, बॉडी का शेक करना, बॉडी का थरथराहट या फिर कपकपाहट, राइट। इसके साथ वी मस्ट नो अबाउट निकोटीन, जिसके बारे में हमने कहा कि वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के गैंग्लिया को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आप लोग कहते हो अगर आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेशन होती है, तो उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा होता है, कैसे स्टिमुलेट होता है, बाय स्टिमुलेटिंग एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑन एड्रीनल ग्लैंड्स एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स में मौजूद जो आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हो, तो आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कोलिनर्जिक या निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, कोलिनोसेप्टर्स को या निकोटिनिक एंड मस्करिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया भी स्टिमुलेट हो जाता है। अगर आपका सिंपैथेटिक गैंग्लिया स्टिमुलेट होता है, तो यानी कि आपके जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, लाइक सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, और सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा, राइट, यानी कि एक्साइटेड हो जाएगा। और अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की स्टिमुलेशन हो जाती है हमारे, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है हमारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के स्टिमुलेट होने से भी हमारा सीएनएस जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। आज हम लोगों ने साइकोमोटर स्टिमुलेंट की दूसरी ड्रग निकोटीन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह हेलुसिनोजेंस को स्टार्ट करेंगे और उसकी ड्रग्स को पढ़ेंगे हम लोग। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।